देख रहे हैं जेके न्यूज। मैं आपके साथ कौसर परवीन। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से गोपाल मैदान में श्री बन्ना गुप्ता जी की मौजूदगी में झंडा तोलन किया गया। जमशेदपुर ह्यूमन एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कांग्रेस प्रतिनिधि मौलाना साद खान ने लोगों को बधाई दी। जमशेदपुर 75वां गणतंत्र दिवस के मौके पर कोटका मुख्यालय में हर्षोल्लास के साथ झंडा उत्तोलन किया गया। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जेके न्यूज की ओर से आप सभी देशवासियों को खबरें विस्तार से। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से बिष्टुपुर गोपाल मैदान में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के अधिकारीगण की मौजूदगी में झंडा तोलन किया गया। परेड हुई। मंत्री जी ने अपनी बातें रखी। सूफी संत महात्माओं के रक्त की बूंद से लिखा गया इतिहास है, इसलिए ये इतिहास अजर और अमर है और हम अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं, क्योंकि माँ भारती के कोख से वीरों ने जन्म लिया है, सूफियों ने जन्म लिया है, महात्माओं ने जन्म लिया है। पूरी दुनिया को हमने विश्व गुरु बनकर पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने का काम किया है। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कोल्हान यूथ वेलफेयर सोसाइटी कपाली की ओर से सभी देशवासियों और शहरवासियों को हार्दिक बधाई दी गई, साथ ही अपनी बातें भी रखी। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कांग्रेस नेता आमिर खान की ओर से देशवासियों और शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। मैं आमिर सोहेल, पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी का वरीय उपाध्यक्ष सह जुगसलाई विधानसभा का पर्यवेक्षक, आप तमाम शहरवासी, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी तक कोरोना महामारी खत्म नहीं हुई है, इसलिए तमाम लोगों से यही गुजारिश है, यही निवेदन है कि सामाजिक दूरी बनाए रखें और अपने भी सुरक्षित रहें और बाकी लोगों को भी सुरक्षित रखें। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष शाह पूर्व मंत्री श्री दुलाल भुइयां की ओर से सभी देशवासियों और शहरवासियों को हार्दिक बधाई दी गई और साथ ही उन्होंने अपनी बातें रखी। हाँ तो सर, क्या मामला थोड़ा बताएं विस्तार से। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भुइयाडी दुर्गा पूजा मैदान में मजदूरों के लड़ाई लड़ रहे झारखंड मजदूर यूनियन, दलित समाज के कर्मचारी पुत्र लोग और हमारे डम मजदूर, तिलपेड़ मजदूर, एक्सलराई मजदूर, बस्ती में बसे हुए हमारे मजदूर भाई मलिकाना अधिकार, ये झंडा के नीचे, राष्ट्रीय झंडा के नीचे 72वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर दुखी मन से सब आज उपवास में बैठे हुए हैं। ये नौबत लाया गया टाटा कंपनी के ओर से। 30 वर्षों से दलित साफ सफाई कर्मचारियों का बच्चों की बहाली नहीं हुआ। बीआरएस दिलाया गया जबरदस्ती उनके बाप के सर्विस पर, ईएसएस दिलाया गया, एमएसएस दिलाया गया, मेडिकल सेपरेशन स्कीम, और यहाँ के पॉकेट यूनियन जो है टाटा कंपनी के गोद में बैठे हुए हैं। दलित समझकर किसी को बहाली नहीं कर रहा। 15 से 20 हजार लोग आज नेचर ऑफ परमानेंट जॉब का काम को टेम्पोररी में करवा रहा है, जो संविधान का पूरा घोर उल्लंघन कर रहा है। यही हम लोग तिरंगा झंडा के नीचे आज हम लोग उपवास कर रहे हैं। पूरे दलित नेता हरि भाई, बैजू भाई, रवानी भाई, राहुल जी, चैतन जी, निमाई मंडल जी, सभी हमारे मजदूर नेता, महिला नेत्री, सारे लोग कि अगर इस पर भी नहीं समझा, हम लोग पिछले दिन हम लोग टाटा कंपनी के जनरल ऑफिस गेट में भी हम लोग धारणा दिए विशाल रूप से, जिला मुख्यालय में, डीएलसी ऑफिस में, सीएम के पास भी गए, हम लोग मिनिस्टर के पास भी गए, गवर्नर से भी अभी हम लोग मिलने जा रहे हैं 26 जनवरी के बाद 11 प्रतिनिधि, साथ ही साथ और हम लोग बॉम्बे भी जाएंगे रतन टाटा साहब के पास, जरूरत पड़े तो दिल्ली भी जाएंगे। अगर उसमें भी समाधान नहीं निकला
तो हम लोग रीगल मैदान जमशेदपुर से दलित क्रांति का आगाज होगा और पूरे दलित नेता, आदिवासी नेता, अत्यंत पिछड़ा नेता लोग पहुंचेंगे और वहीं से दलित क्रांति का बिगुल बजेगा और पूरे जमशेदपुर में जितने भी ड्रेनेज है, नाली है, सारा चीज ठप हो जाएगा और इसके जिम्मेवारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और टाटा कराना होगा। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर संस्था गैलेक्सी के जॉइंट सेक्रेटरी अबू फरा ने सभी देशवासियों और शहरवासियों को हार्दिक बधाई दी और साथ ही अपनी बातें रखी। मैं अबू फरा, जॉइंट सेक्रेटरी गैलेक्सी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, इस 72वें गणतंत्र दिवस पे अपनी तरफ से और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पूरे देशवासी को, शहरवासी को शुभकामना देते हैं और ये दुआ करते हैं कि सारे लोग सुरक्षित रहें और सारे लोग सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मोमिन अंसार सभा के प्रदेश अध्यक्ष खालिद इकबाल ने संविधान की स्थापना पर प्रकाश डाला और उनकी बातों के बारे में बताया। अपने कर्तव्य स्वर अधिकार का सही उपयोग करने की सलाह दी। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कांग्रेस प्रतिनिधि स्ट्रीट लाइट प्रभारी मौलाना अंसार खान ने लोगों को बधाई दी और अपनी बातें रखी। मैं मौलाना अंसार खान, झारखंड प्रदेश प्रतिनिधि, सह विधायक प्रतिनिधि और पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष और कोविड-19 निगरानी समिति के सदस्य, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर तमाम भारतवासियों और तमाम झारखंड वासियों को मेरी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूं। साक्षी थाना अंतर्गत कालीमाटी रोड स्थित पप्पू होटल में सोमवार की रात लगभग 11 बजे एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रेलर जा घुसे। इस घटना में होटल में खाना खा रहे लोगों की 5 गाड़ियां, बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। इधर घटना के बाद मौके पर भागने की कोशिश कर रहे ट्रेलर चालक को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर धुलाई कर दी। उसका बेटा का बर्थडे था, वो बोला हम बोले बेटा कहाँ है अभी तक? हम बोले मम्मी अभी तुरंत पप्पू होटल से खा के आ रहे हैं, हम कुछ है ना। हम बोले बेटा जल्दी आ जाना, देर मत करना। वो बोला हाँ। उतना देरी में हम अपना किचन में रोटी बनाने का, तब तक वो फोन किया, मम्मी ऐसा सा हो गया, क्या बात है? मेरा तो दिमाग उड़ गया कि बाप रे बाप क्या हो गया। फिर हम बोले पप्पू होटल कौन सा है? हमको याद आया, ये लाया खड़ा गाड़ी में ट्रेलर धक्का मार दे रहे, आदमी का स्पॉट डेट हो गया, बच्चा लोग का पूरा गाड़ी नुकसान हो गया। अभी इतना जल्दी नो एंट्री खोल दे रहा है और ट्रेलर वाला दारू पी के गाड़ी चलाएगा कि होटल में घुसा देगा और खड़ा गाड़ी को मार देगा। जिसका मौत हुआ उसको पता है कौन? नहीं, हमको नहीं पता है, वो पता नहीं कौन था, लेकिन मेरे बेटा लोग का गाड़ी का नुकसान हुआ है। हम तो नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। और थाना वाला जो रूल किया ना, कहीं भी एक्सीडेंट हो गया, लोग को ड्राइवर को ले जाता थाना में सेफ्टी के लिए, उसका माली से सेटिंग फटिंग करके काम निकाल देगा। ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी एक समाज सेवी हूँ, दूसरों के लिए लड़ती हूँ। तो आज तो मेरा बेटा के साथ हुआ, हम तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मेरा नाम पुतुल सिंह है, मैं बारीडी मंडल अध्यक्ष हूँ। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, सशस्त्र सीमा बल के आरक्षी अखिलेश गिरी उपस्थित रहे। इसके अलावा रोशनी गिरी, मैराकी ट्रस्ट के सचिव रीता पात्रो आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। मिराकी संस्था की ओर से झरिया गांव में हम लोग आज ध्वज उत्तोलन कार्यक्रम किए। बहुत सुकून और शांति लगा। सबर जाति के इन ग्रामीणों के बीच में हम लोग कुणाल सारंगी जी, सुदीप्तो दे जी, अखिलेश गिरी जी, रोशनी गिरी जी के साथ मिराकी संस्था बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग रिपब्लिक डे मनाएं और ध्वज उत्तोलन का इस कार्यक्रम हम लोगों को जिंदगी भर का यादगार के रूप में मिराकी संस्था के साथ रहा। यहाँ क्यों मनाया, कारण क्या था? हम लोग पिछले कई महीनों से इस गांव पे काम कर रहे हैं। हमने देखा है आज़ादी का जश्न हो या गणतांत्रिक जश्न हो, गांव के इस सुदूर लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। इन्हें बस इतना पता है कि आज एक जश्न हो रहा है और हम सब एक साथ नाच गाना कर रहे हैं और झंडा को उत्तोलन कर रहे हैं। इन गांव के लोगों के साथ हम लोगों ने ये जानकर ये जश्न को मनाया ताकि हम लोगों को इनके सुकून और इनके दिल की खुशी को हम लोग बरकरार रख सकें। झामुमो के वरिष्ठ नेता मोहन कर्मकार, लालटू महतो, प्रमोद लाल, लव सरदार, शेख सलीम शहजादा और सामाजिक लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वहीं सभी लोगों ने अपने संबोधन में कहा कि देश की आज़ादी के लिए हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया। आज के दिन को कभी भुलाया नहीं जा सकता है।
जमशेदपुर टाटा वर्कर्स यूनियन की ओर से गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों व शहरवासियों को हार्दिक बधाई दी गई और झंडोत्तोलन किया गया। शहरवासी देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ढेर सारी बधाई। आज के दिन ही हमारा देश का संविधान जो है वो लागू हुआ था। इस दिन को पूरे देशवासी एक पर्व का त्यौहार हर मजहब के लोग मनाते हैं। आज ही के दिन का है कि इसके तहत हमारे संविधान के अनुसार देश चलता है, जिसमें बराबर और सबको समानता की अधिकार दी जाती है। हर किसी को अधिकार इसमें मिला है। तो मैं आप सबको एक बार फिर से इस गणतंत्र दिवस के ऊपर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। देशव्यापी आंदोलन किसान बिल अब अपनी मजबूती बनाता दिखने लगा है। आज जमशेदपुर में बड़ी संख्या में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की रैली निकाली गई, जिसमें सिख समाज, कई सामाजिक संगठन और कांग्रेस पार्टी ने हिस्सा लिया। जहां किसानों ने कहा, आज गणतंत्र दिवस के मौके पर रैली के माध्यम से मोदी सरकार को किसानों के दर्द से अवगत कराया गया। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आजसू पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री चंद्रगुप्त सिंह ने सभी देशवासियों और शहरवासियों को हार्दिक बधाई दी और अपनी बातें रखी। आज गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के शुभ अवसर पर तमाम भारतवासियों को, झारखंड वासियों को, विशेषकर जमशेदपुर लोहनगरी वासियों को मैं शुभकामना देता हूँ। आज 26 जनवरी को हमारे भारतीय संविधान बना था। इसी संविधान की तरह हमारे भारतीय आपको जनताओं को, जो गरीब दुखिया असहाय को कल्याणकारी कार्य के लिए उस संविधान में अंकित किया गया। उसी संविधान की तरह हमारा भारतवर्ष चलता है और उसी के रूप में हम लोग चलते हैं। और यही शुभ अवसर पर आज पावन बेला में 26 जनवरी आपको राष्ट्रीय पर्व के शुभ अवसर पर हम सभी को शुभकामना देते हैं और ईश्वर से ही आराधना प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इन सभी लोगों को, भारतवासियों को, उनको शक्तिवान, बलवान, बुद्धिजीवी, विवेकशील बनावे, ताकि भारत। वहीं पोटका प्रखंड मुख्यालय में बीडीओ दिलीप कुमार महतो ने झंडा उत्तोलन किया, तो वहीं बाल विकास परियोजना में सीडीपीओ सेलवाला ने झंडा उत्तोलन किया। पोटका थाना परिसर में रामदयाल उरांव ने झंडा उत्तोलन किया और झंडे को सलामी दी। वहीं इस मौके में तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर न्यू रानी कुदर ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस जमशेदपुर की ओर से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी गई और अपनी बातें भी रखी। आज न्यू रानी कुदर कदमा में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस जमशेदपुर की ओर से हमारे सारे टीम सदस्य और कोऑर्डिनेटर्स के तरफ से 72वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे पूर्वज आज कितनी कुर्बानी देने के बाद इस भारत को स्वतंत्र होने में उन्होंने अपने खून पसीने को एक करके आज हमारे बीच आज ही के दिन में संविधान आया था। और इस संविधान का हम लोग हमेशा सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अपने कंट्री को और भी आगे बढ़ाने का प्रयास करें। साथ ही साथ किसान भाइयों के लिए हम बोलना चाहेंगे कि किसान भाई हमारे जो आज पूरे हिंदुस्तान में ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, उनको भी संविधान के स्वरूप उनकी भी आज़ादी को, उनके भी लॉ को सरकार को मान लेना चाहिए और साथ ही साथ इसको आगे एक अच्छे कार्य करते हुए पूरी तरह से कंप्लीट करते हुए कार्यक्रम को खत्म करना चाहिए। क्या शुभ नाम हुआ? अफसर इमाम, जिला अध्यक्ष, ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस जमशेदपुर। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कदमा में गणतंत्र दिवस का झंडा तोलन किया गया। साथ ही सभी देशवासियों और शहरवासियों को बधाई दी गई। मस्जिद के नायब सेक्रेटरी के तहत आज यहाँ निगरानी कमेटी के जानिब से झंडा उत्तोलन का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि कदमा थाना के थाना प्रभारी रंजीत कुमार साहब उपस्थित थे और इस कमेटी के दिवाकर साहब, टाटा वर्कर्स यूनियन के शहनवाज आलम साहब और भी हमारे महल्ले के बहुत से बुजुर्ग जितने लोग हैं सारे लोग शामिल होकर इसको कामयाब बनाया गया। और ये प्रोग्राम आज से नहीं, करीब जब से रानी कुदर से हम लोग रह रहे हैं तब से 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। और इंशाअल्लाह जब तक हम लोग इस बस्ती में रहेंगे हम ये 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहराते रहेंगे और देश में
ये दुआ करते रहेंगे, शांति और उन्नति बने रहे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।